अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिर फिगर ऑफ स्पीच पर बात होगी। कल हमने इसी फिगर ऑफ स्पीच पर बात की है सिमिली और मेटाफर के हवाले से। आज उसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो पर्सनिफिकेशन की डेफिनेशन जो है, व्हेन वी कंपेयर ए लिविंग थिंग विद सम नॉन लिविंग थिंग्स, या when we put the qualities of a person in non-living things। जब हम नॉन लिविंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं, जब हम नॉन लिविंग का मुकाबला लिविंग थिंग से करते हैं, या जब हम when we put the qualities of a person, जब हम किसी पर्सन की क्वालिटी हम नॉन लिविंग में डालते हैं, उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। आप मिसाल देखिए, द फायर swallowed the whole forest। आग ने सारे जंगल को निगल लिया है। ये निगलने का काम जो या swallowed एक्शन हो रहा है, ये एक्टिविटी एक पर्सन की होती है। एक्टिविटी एक पर्सन कर सकता है। निगलने का काम एक पर्सन ही कर सकता है, लेकिन यहां हमने निगलने का काम फायर से लिया है। इन्हें फायर में हमने एक जानदार की खासियत हमने यहां डाल दी है। और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि फायर ने आनन फानन सारे जंगल को तहस नहस कर दिया। यानी सारा जंगल कुछ ही मिनटों में खत्म हो चुका है। तो इस तरह हमने यहां फायर से जो फायर का जो वर्ड यहां हमने इस्तेमाल किया है, फायर swallowed, तो ये एक सवाल जो करता है एक पर्सन ही करता है। लेकिन फायर में हमने जहां जो एक पर्सन की खासियत डाली है, इसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। इन्हें आग से ही इस जंगल का तहस नहस कुछ ही मिनटों में हो चुका है। इन्हें आनन फानन सारा जंगल खत्म हो चुका है। एक और मिसाल, द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल खेलना एक जानदार का काम होता है, एक जानदार की खासियत है। लेकिन यहां हमने स्टार्स में यह खासियत डाली है। इन्हें तारे जो हैं बादल के साथ लुका छुपी का खेल खेलते हैं। तो स्टार्स में हमने यहां एक जानदार की खासियत डाली है। इन्हें लुका छुपी खेलने का खेल जो है, लुका छुपी का जो खेल है, ये एक जानदार खेल सकता है। यहां हमने इसको स्टार्स में दिखाया है। तो स्टार्स में हमने यहां एक जानदार की खासियत डाली है, वो है लुका छुपी का खेल खेलना। तो इसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। एक और मिसाल, द होल टाउन वॉज स्लीपिंग। स्लीपिंग करना एक पर्सन का काम है। एक जानदारी सोता है, चाहे वो हैवान हो या हैवान नातिक हो। लेकिन यहां जो हमने लिखा है, द होल टाउन वॉज स्लीपिंग, सारा शहर, सारा कस्बा सो रहा था। इसका यह मतलब है कि सारे कस्बे में एक सन्नाटा सा छाया था। सारा कस्बा या सारा शहर सुनसान लग रहा था। तो इस तरह हम जब किसी नॉन लिविंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं, या when we put the qualities of a person in non-living things, उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो इसी तरह इन मिसालों से भी मैंने आपको ये समझाया है। इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच का एक और पार्ट जो होता है, इसको हम यूफिमिज्म कहते हैं। यूफिमिज्म मैंने मिसाल देखिए, ए वे ऑफ सेइंग या ए वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग्स इन ए प्लीजेंट वे। अनप्लीजेंट थिंग्स को प्लीजेंट मैनर में इस्तेमाल करना, उसको हम यूफिमिज्म कहते हैं। मिसाल, अनप्लीजेंट को प्लीजेंट मैनर में इस्तेमाल करना। बना अगर वनो कहानियां, तमिस बासी यह अनप्लीजेंट मैनर, अनप्लीजेंट वे। और प्लीजेंट मैनर अत कित पे तकलीफ वोतमुत, यह गो प्लीजेंट वे, गो प्लीजेंट मैनर। यह बासा ज्यादा थोड़ा यथ मज इंसानस तकलीफ गि
تکلیف دہ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ آزار دِوان یہِ کتھ کینٛہہ. مثال کے طور بہٕ ہاوٕ تۄہہِ مثال. اگر أسۍ کٲنٛسہِ وَنو he failed in the examination, مےٚ لیکھِتھ خٲلی he failed in the examination, وہ ایگزامنیشن پاس نہ کر سکا, وہ اس ایگزامنیشن میں کامیاب نہیں ہو سکا. اگر یہ کت ونو أسۍ, اگر ہم اسی بات کو he could not make it, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ایگزام میں پاس نہیں ہوا ہے, یہ اس امتحان میں سفل نہیں ہو پایا. بات دونوں میں معنی ایک ہی ہے, لیکن کہنے کا ڈنگ جو ہے وہ الگ الگ ہے. ایک یہ ہے کہ he failed in the examination, دوسرا یہ ہے he could not make it. دوسری مثال, his father died, اگر ہم یہ کہیں گے his father died یا ہم یہ کہیں گے his father passed away, معنی دونوں میں ایک ہی ہے, لیکن ایک جو ہے یہاں unpleasant way ہے, یہاں ہم لکھتے ہیں his father died, اور pleasant manner یہ ہے his father passed away. یہ کچھ pleasant manner دکھاتا ہے, زیادہ کچھ ایسی بات نہیں لگ رہی ہے جس سے کسی کے ہرٹ, جس سے کسی کو ہرٹ ہو یا جس سے کسی کو تکلیف ہو. ایک اور مثال, اگر میں کہوں گا he is unemployed, یا میں لکھوں گا he is in between jobs, بات دونوں ایک ہی ہے. he is unemployed, ابھی بیکار ہے, ابھی بے روزگار ہے, کوئی کام نہیں کرتا ہے, یا he is, میں اس طرح لکھوں he is in between jobs, یہ ایک کشمکش میں ہے جاب کام ڈھونڈنے میں. تو دونوں باتوں میں معنی ایک ہی ہے, لیکن ایک جو ہے he is unemployed کچھ unpleasant لگ رہا ہے, اور he is in between jobs یہ pleasant manner ہے, لہذا معنی دونوں میں ایک ہی ہے. یا اس طرح you are a liar یا do not tell me lie, یا ہم اس طرح کہیں گے do not tell me a fairy tale, یہ کچھ unpleasant ہے, do not tell me lie, مجھے جھوٹ مت بولو. یا مجھے اس طرح دوسرا جو سینٹینس ہے do not tell me a fairy tale, مجھے پریوں کی کہانی مت سنا. تو دونوں میں معنی ایک ہی ہے, لیکن ایک جو ہے pleasant manner ہے, ایک جو ہے unpleasant ہے. do not tell me a tale, do not tell me lie, لیکن pleasant manner یہ دکھتا ہے do not tell me a fairy tale. تو اس طرح